डेनमार्क के अंधेरे और उदास महल में राजकुमार हैमलेट अपने पिता राजा हैमलेट की अचानक मृत्यु पर शोक मना रहा था। दरबारियों ने जल्दी से आगे बढ़ लिया। उसका चाचा क्लॉडियस सिंहासन पर बैठ गया और हैमलेट की मां रानी गर्ट्रूड वुड से शादी कर ली। लेकिन हैमलेट गम और शक में घिरा रहा। एक रात किले के रक्षकों को एक खौफनाक रूह नजर आई जो मरे हुए बादशाह जैसी थी। जब हैमलेट को इसका पता चला तो वह खुद उससे मिलने गया। रूह ने एक घातक रहस्य बताया। क्लॉडियस ने जहर देकर उसे मार डाला था। आत्मा ने बदला लेने का आदेश दिया और हैमलेट ने अपने पिता की मौत का इंतकाम लेने की कसम खाई। जिम्मेदारी और शक के बीच फंसा हैमलेट अपने मंसूबे छुपाने के लिए पागलपन का नाटक करने लगा। उसने अजीब हरकतें शुरू कर दी जिससे उसके दोस्त और परिवार हैरान रह गए। पोलोनियस बादशाह का सलाहकार समझा कि हैमलेट की दीवानगी की वजह उसकी बेटी ओफिलिया से मोहब्बत है। लेकिन क्लूडियस को शक हुआ और उसने हैमलेट के पुराने दोस्तों रोजनक्रांज और गिल्डनस्टर्न को जासूसी के लिए भेजा। आत्मा की बात की पुष्टि के लिए हैमलेट ने एक चाल चली। एक थिएटर ग्रुप किले में आया और हैमलेट ने उन्हें अप ए वालिद के कत्ल जैसा ड्रामा दिखाने को कहा। जब अदाकारों ने जहर देने का मंजर दिखाया तो क्लॉडियस अचानक खड़ा हुआ और गुस्से से बाहर चला गया। उसका जुर्म साबित हो गया। अब हैमलेट ने इंतकाम लेने का फैसला कर लिया। लेकिन उसकी हचकचाहट ने तबाही मचा दी। जब उसने क्लूदियस को नमाज पढ़ते देखा तो उसने मारने से इनकार कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका चचा बख्शिश पा जाए। बाद में गुस्से में उसने गलती से पर्दे के पीछे छिपे लूनिस को क्लॉडियस समझकर तल कर दिया। इस हरकत ने त्रासदियों का एक सिलसिला शुरू कर दिया। ओफेलिया अपने पिता की मौत और हैमलेट की बेदर्दी से टूटकर नदी में डूबकर मर गई। उसका भाई लेयर्टिस बदला लेने वापस आया। क्लॉडियस ने मौके का फायदा उठाया और लेयर्टिस को हैमलेट के खिलाफ जहर वाली तलवार से लड़ाई के लिए उकसाया। साथ ही उसने जहर मिला शराब भी तैयार कर ली। मुकाबले के दौरान लेयर्टिस ने हैमलेट को जहरीली तलवार से घायल कर दिया। लेकिन हाथापाई में हैमलेट ने भी लियाटिस को वॉर कर लिया। इसी दौरान गर्ट्रूड ने जहरीली शराब पी ली और गर कर मर गई। लियाटिस ने मरते मरते क्लूडियस की चाल बिता दी। हंससे से बेकाबू हैमलेट ने क्लूडियस को जहरीली तिलू उसने मारा और जहर दिया। अपनी आखिरी सांसों में हैमलेट ने लेयर्टिस को माफ कर दिया और नॉर्वे के राजकुमार फोर्टिनब्रास को डेनमार्क का हकदार राजा घोषित किया। उसके मरने के तुरंत बाद उसके वफादार दोस्त होरेशियो ने इस महान आत्मा के दुखद अंत पर मातम किया। पूरा किला चुप्पी में डूब गया। धोखा, प्रतिशोध और असफल प्रेम की एक कहानी का अंत हो गया। और इस तरह हैमलेट की कहानी एक चेतावनी बन गई। हिचकिचाहट के खतरे, प्रतिशोध की कीमत और इंसान के दिल में छिपे अंधेरे रहस्य।